बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने आपको पता है कि इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था, यूरिया की इंडस्ट्री पढ़ी थी। उसमें हमने पूरा उसकी फ्लो शीट वगैरह बनाई थी और हमने देखा था कि किस तरीके से केमिकल इंडस्ट्रीज़ में यूरिया आती है और हम यूरिया को किस तरीके से मैन्युफैक्चर किया जाता है, फिर आगे उसकी प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्ट वगैरह हमने देखी थी। अब हम इस चैप्टर नंबर 16 जो कि क्लास 10 का नेशनल बुक फाउंडेशन का केमिकल इंडस्ट्रीज़ वाला चैप्टर है, इसमें हम इंशाल्लाह पेट्रोलियम इंडस्ट्री आज कवर करेंगे। तो पेट्रोलियम इंडस्ट्री, तो जैसे कि आपको पता होगा पाकिस्तान में पाक अरब ऑयल रिफाइनरी और मुख्तलिफ ऑयल रिफाइनरीज वगैरह काम कर रही हैं। तो ये जो पेट्रोल हम गाड़ियों वगैरह में डालते हैं, तो ये डायरेक्ट नहीं ज़मीन से पेट्रोल निकलता और हम गाड़ियों में डाल देते हैं, पेट्रोल पम्प में डाल के उधर गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट गाड़ियों में डाल देते हैं। इस तरह नहीं होता, बल्कि पहले ये ज़मीन से एक पूरा ज़मीन से या समुद्रों वगैरह से, जैसे कि आपको पता है कि ओमान हो गया, ये जो अरब ममालिक कंट्रीज़ हैं, इसमें समुद्रों के बड़े बड़े ज़खायर मौजूद हैं तेल वगैरह के। तो उनकी पहले हम ये पेट्रोलियम इंडस्ट्री में पढ़ेंगे किस तरीके से उन्हें पहले निकाला जाता है, सेपरेट किया जाता है, अलग किया जाता है, फिर उनकी पूरी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए से उन्हें सेपरेट करके उन्हें फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ज़रिए से मुख्तलिफ उनकी डिस्टिलेशन के थ्रू उन्हें सेपरेट किया जाता है। फिर उनको सेपरेशन के बाद प्यूरिफिकेशन वगैरह की जाती है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ जब हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है, पेट्रोल अलग आ जाता है, गैसोलीन अलग आ जाती है, उसके बाद दरख्त वगैरह के दरख्त कह रहा हूँ, ये जो जहाज़ वगैरह होते हैं इनका फ्यूल के तौर पर अलग इस्तेमाल होते हैं। जो दरख्त होते हैं, ये जो गाड़ी वगैरह होती है, इनके लिए अलग इस्तेमाल होता है पेट्रोल। उसके बाद कुछ गाड़ियाँ होती हैं जो कि डीजल पर चल रही होती हैं, इनके लिए अलग होता है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ होती हैं। तो अटक ऑयल रिफाइनरी पाकिस्तान में जो मशहूर ऑयल रिफाइनरी है, पाक अरब ऑयल रिफाइनरी, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, उसके बाद मुख्तलिफ अटक ऑयल रिफाइनरी और मुर्गा में एक और ऑयल रिफाइनरी अटक ऑयल रिफाइनरी वगैरह जो मौजूद हैं। उसके बाद ये मुख्तलिफ ऑयल रिफाइनरीज वगैरह होती हैं। इस्लामाबाद में मुख्तलिफ ऑयल रिफाइनरी मौजूद है जो कि ऑयल को रिफाइन वगैरह कर रहे हैं, ऑयल की प्योरीफिकेशन कर रही हैं। फिर आगे वो अलग पेट्रोल पंप पर अलग, फिर उसके बाद जाके ट्रांसपोर्ट वगैरह होती हैं। तो ये व्हाट आर द मोस्ट पेट्रोलियम टॉपिक कंपार्टमेंट 16 पेज नंबर 154 का चैप्टर नंबर 16 में टॉपिक 16.4 पेट्रोलियम इंडस्ट्री पेट्रोलियम। वेयर आर द मोस्ट ऑफ एनर्जी यूज टुडे कम फ्रॉम, यानी आजकल जितनी भी एनर्जी इस्तेमाल हो रही है वो किधर से आती है। वो हमें पता है कि फ्यूल से आ रही है। ये जो कोल हो गया, कोयला वगैरह हो गया, ऑयल हो गया, नेचुरल गैस होगी, इनसे आ रही है। यानी बर्निंग ऑफ द फॉसिल फ्यूल से हमारी जितनी भी एनर्जी हो रही है ये आ रही है। ये जितनी भी मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज होती हैं जिसके अंदर ऐसी हमने इंडस्ट्री पढ़ी, हमने यूरिया इंडस्ट्री पढ़ी, उसके बाद हमने और मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज वगैरह पढ़ी। तो ये जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज वगैरह होती हैं, HCl बनाया जा रहा है, NaCl बनाया जा रहा है, NaOH बनाया जा रहा है, इनको एनर्जी चाहिए होती है। इंडस्ट्रियल में मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा तादाद में टेम्परेचर चाहिए होता है। तो वो टेम्परेचर जो एनर्जी होती है वो किधर से आती है, जो सारी फॉसिल फ्यूल से आ रही होती है, कोल ऑयल नेचुरल गैस वगैरह से। और ये किधर से आता है, ये मुख्तलिफ ज़खायर वगैरह से आता है जो कि ज़मीन वगैरह और समुद्र वगैरह के अंदर मौजूद है। फॉसिल फ्यूल आर एनर्जी रिच सब्सटेंसेस फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, के जो फॉसिल फ्यूल्स हैं इनसे जो एनर्जी रिच सब्सटेंसेस है, इनके ज़रिए से एनर्जी आ रही है। इनको हम फिर कोयल ऑयल नेचुरल गैस, कोयलों को फिर जलाकर एनर्जी हासिल की जा रही है। और हमने ये पढ़ा था कि एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन में फिर कोयला आ जाता है, कोल आ जाते हैं। उसके बाद हमने और पढ़ा था ये कार्बन होती है सारी, जो कोल होता है। तो कोल टार को गैस, ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं ये। और बहरहाल ये जो कोयला वगैरह जो मुख्तलिफ फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये एनर्जी जो आ रही है ये किधर से आती है। ये फॉसिल फ्यूल्स हैं, ये रिमेन्स होते हैं ऑर्गेनिज्म के, यानी ऑर्गेनिज्म के जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं, डाइट जब ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं तो डाइट कर जाते हैं। तो कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस होगी, ये कोयले, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस में मीथेन भी की क्वांटिटी मौजूद होती है, ये हमने हाइड्रोकार्बन वगैरह के चैप्टर में पढ़ा था। आर कॉल्ड द फॉसिल फ्यूल्स, इन सारों को फॉसिल फ्यूल कहा जाते हैं बिकॉज दे आर फॉर्म्ड अंडरग्राउंड फ्रॉम द रिमेन ऑफ वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म, क्योंकि ये आती है ये अंडरग्राउंड, ज़मीन के नीचे से ही हासिल किए जाते हैं फॉसिल फ्यूल्स। क्योंकि आपने कई दफ़ा सुना होगा कि ये जो पिंडी घेब है इस साइड में, ये जो OGDCL कंपनी है, ये मुख्तलिफ ये ओल और नेचुरल गैस वगैरह के ऊपर काम कर रही है। OGDCL कंपनी जो होती है
इस तरीके से ये जो POL है, MOL, ये मुख्तलिफ कंपनी जो है, PPL, ये सारी इनके ऊपर काम कर रही हैं। और ये जो होती हैं ज़मीन के अंदर से आपको पता होता है कि पानी निकलता है ज़मीन के अंदर से, इसीलिए बोरिंग करवाई जाती है कि ज़मीन से साफ पानी निकलता है। लेकिन बाद का देखा होगा, आपने सुना होगा कि ज़मीन के नीचे से तेल निकल आए हैं, तेल के ज़खायर निकल आए हैं। तो इस तरीके से बलूचिस्तान के ख़ास तौर पर ये जो बलूचिस्तान एरिया और अटक वाली साइड पर, ये जो मंडी खेब हो गया, ये खोड़ हो गया, इन साइड पर तेल वगैरह ज़मीन से निकलता है, गैस वगैरह निकलती है। इस तरीके से ये मुख्तलिफ जो चीज़ें होती हैं, तो ये एक उधर से निकलती है। यानी एक बार ऐसे दैट वर वंस लिविंग, जो एक बार जिंदा रहते थे बहुत अरसे पुराने, जब वो मर जाते हैं उनके फॉसिल हड्डियाँ होती हैं, फॉसिल फ्यूल बन जाते हैं। जब इंसान कोई भी जाता है कब्र के अंदर जाता है तो हड्डियाँ कुछ अरसे बाद हड्डियाँ बन जाती हैं, ये जो आम लोग होते हैं। तो ये जिनके अल्लाह जिस्म सलामत रखना चाहते हैं उनके तो सलामत रहते हैं, लेकिन जिनके जिस्म सलामत नहीं रहते फिर वो हड्डियाँ बन जाती हैं। तो ये जो मुख्तलिफ जो जानवर वगैरह मरते हैं, इनकी ज़मीन के अंदर हड्डियाँ रह जाती हैं, फिर तो वो फॉसिल फ्यूल्स वगैरह होते हैं, तो उससे फिर ये कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ऑयल वगैरह निकलते हैं। तो द नेम पेट्रोलियम इज डिराइव्ड फ्राम द लैटिन वर्ड्स पेट्रा एंड ओलियम। यानी पेट्रोलियम के दो हिस्से हैं, एक पेट्रा, अगर देखा जाए एक पेट्रा है और एक ओलियम। ओलियम तो आपको पता है ऑयल से निकले, पेट्रम जो है ये पेट्रा से निकले, दो हिस्से हैं, एक पेट्रा और एक ओलियम। ओलियम यानी ऑयल से निकले, ऑयल, ओलियम, और ये पेट्रा मीन्स रॉक और ऑयल, ये दो हिस्से इसके बन जाते हैं, रॉक और ऑयल। तो रॉक और ऑयल, इट इज आल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल। इसे क्रूड ऑयल कहा जाता है। क्रूड ऑयल इसलिए कहा जाता है क्योंकि अभी तक ये जो होता है ये साफ ऑयल नहीं होता, ये बिल्कुल रिफाइंड ऑयल नहीं होता जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हम इससे पहले इसकी रिफाइनेशन होती है, इससे प्यूरिफिकेशन होती है, इसे साफ किया जाता है, इसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ के मौजूद होती हैं पहले, तो उसके बाद इससे इम्प्योरिटीज़ वगैरह को निकाला जाता है, इसलिए इसे क्रूड ऑयल कहा जाता है। इम्प्योरिटीज़ वगैरह को जब हम निकालते हैं मुख्तलिफ सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन के जरिए से, और मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा प्रोसेस होते हैं, क्रोमेटोग्राफी और मुख्तलिफ किस्म के, तो उसके बाद इनकी प्यूरिफिकेशन वगैरह की जाती है। उसके बाद इसको ऑयल को इस्तेमाल में लाया जाता है। तो पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल इज थिक डार्क लिक्विड कंपोज मोस्टली ऑफ हाइड्रोकार्बन। कि जो पेट्रोलियम है या क्रूड ऑयल है, ये थिक, बहुत गाढ़ा किस्म का थिक, ये हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस होता है, यानी इसके अंदर ये थिक होता है। और डार्क लिक्विड, थिक डार्क लिक्विड, यानी इसकी स्टेट क्या होती है, अगर हम स्टेट की बात करें तो लिक्विड स्टेट होती है। और इसकी अगर कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में ये स्टेट की बात करें तो आपको ऑयल से ही पता चल रहा होगा कि ऑयल जरी बात है लिक्विड होते हैं, तो स्टेट इसकी लिक्विड है। और अगर इसकी बात करें कंपोजिशन की, यानी कंपोजिशन ये होती है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें मौजूद हैं, उसे कंपोजिशन कहा जाता है। तो कंपोजिशन में ये हाइड्रोकार्बन मौजूद है, इसके अंदर हाइड्रोकार्बन है। तो हमने जैसे कि विस्कोसिटी पढ़ी थी, हाइड्रोकार्बन में हम आपको पता है फिर मीथेन आ जाते हैं, हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आ जाते हैं, जितने भी हैं कार्बन और हाइड्रोजन वगैरह आ जाते हैं। तो इसका फिर आप पढ़ेंगे क्रैकिंग क्या होती है, ऑक्टेन नंबर क्या होता है। PPSC 2022 में ऑक्टेन नंबर के हवाले से भी सवाल आया था, हम आया हुआ है कि ऑक्टेन नंबर क्या होता है, यानी 2021 में या पास्ट पेपर्स में PPSC के इधर से सवाल मोस्टली बन के आते हैं कि ऑक्टेन नंबर का क्या ताल्लुक है। उसके बाद इसकी क्रोमेटोग्राफी के रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आ जाते हैं। तो ये बहरहाल इसकी क्रैकिंग आप पढ़ेंगे कि क्रैकिंग वगैरह क्या होती है, ऑक्टेन नंबर वगैरह क्या होता है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। ऑक्टेन नंबर बढ़ाने का क्या तरीका है, ऑक्टेन नंबर कम करने का क्या तरीका है। तो कंपोजिशन में ये क्या है। उसके बाद हमने विस्कोसिटी वगैरह पढ़ी थी कि विस्कोसिटी क्या होती है, जितना डार्क थिक हो, जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक वाटर होता है उसकी विस्कोसिटी कम होती है क्योंकि आसानी से वो मूव करा जाता है। विस्कोसिटी जो होती है रेजिस्टेंस टू फ्लो, यानी आपस में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस कितनी स्ट्रॉन्ग है। या जो जैसे ये शहद हो गया, ये माखू, हनी जिसे हम कहते हैं, इसमें क्या होता है कि इसकी विस्कोसिटी ज्यादा होती है, रेजिस्टेंस टू फ्लो इसके अंदर ज्यादा होती है, इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्योंकि आपस में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो ये बहुत आस्ता आस्ता मूव करते हैं। तो ये थिक डार्क लिक्विड है, इसकी इसका मतलब विस्कोसिटी ज्यादा है। कंपोजिशन में ये हाइड्रोकार्बन है, तो स्टेट इसकी लिक्विड है, तो ये इम्प्योर फॉर्म में मौजूद होता है। नेचुरल गैस यूजली एसोसिएटेड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट, कि ये जो नेचुरल गैस होती है ये एसोसिएटेड विद पेट्रोलियम डिपॉजिट, इसके अंदर पेट्रोलियम के डिपॉजिट मौजूद होते हैं नेचुरल गैस के अंदर। एसोसिएटेड विद पेट्रोलियम, यानी नेचुरल गैस और ये पेट्रोलियम डिपॉजिट जिधर होते हैं उसके साथ नेचुरल गैस भी पाई जाती है। ज़मीन के अंदर जिधर पेट्रोलियम के डिपॉजिट मौजूद हैं, पेट्रोलियम के ज़खायर मौजूद हैं, तो उसके साथ गैस भी होती है। यानी इसीलिए OGDCL कंपनी यानी ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, यानी मुख्तलिफ जिधर ऑयल का ताल्लुक है उधर गैस भी होती है, यानी दोनों लाजिम मजलूम है आपस में। जिधर ऑयल होता है उसके करीब करीब गैस भी मौजूद होती है।
इसीलिए बलूचिस्तान चागी ये मुख्तलिफ इलाकों में इधर ज़मीन के अंदर से गैस वगैरह निकली जा रही है। सुई जो है मिलिट्री कॉलेज सुई, जो सुई के नाम पर बनाया गया सुई है, बलूचिस्तान के इलाके इधर भी गैस वगैरह निकलती है, पूरी निकल रही है। और उसके बाद कंसिस्ट मेनली ऑफ मीथेन। तो ये इसके अंदर क्या होता है, नेचुरल गैस में मीथेन मौजूद होता है। मीथेन आपको पता है कि सारों से जो नॉर्मल जो है, जो एक कार्बन वाली है हाइड्रोकार्बन है, इसे मीथेन कहा जाता है। CH4 ये अल्केन होती है, CH4 इसे मीथेन कहा जाता है। ये अल्केन ये बहुत ज़्यादा तादाद में नेचुरल गैस के अंदर मौजूद होती है। पर नेचुरल गैस में परसेंटेज कंपोजिशन ये है, इट कंटेन सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। इसमें कुछ तादाद इथेन की भी मौजूद होती है, जो कि 2 कार्बन वाली हाइड्रोकार्बन है। ये CH4 हो गया, ये 2 कार्बन वाली हाइड्रोकार्बन है, इथेन होगी। वो कहता है कि इसके अंदर कुछ तादाद इथेन की भी मौजूद होती है और कुछ तादाद प्रोपेन की भी मौजूद होती है। अब 3 कार्बन वाले को प्रोपेन कहा जाता है और 4 कार्बन वाली को वो कहता है कि कुछ तादाद जो होती है वो ब्यूटेन की भी मौजूद होती है। 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन कहा जाता है, लेकिन ज़्यादा जो तादाद, ज़्यादा जो परसेंटेज होती है वो मीथेन की मौजूद होती है नेचुरल गैस के अंदर। तो ये अब ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का ओरिजिन क्या है, ये किधर से निकाली जा रही है। तो इट इज बिलीव दैट पेट्रोलियम वाज फाउंड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म दैट लिव्ड 100 of million of years ago। ये कहा जाता है कि ये जो 100 of million of years ago, कई खरबों साल पहले जो जानदार रहते थे, जब वो मर गए तो उनके फोसिल फ्यूज बन गए, तो उन फोसिल से ये पेट्रोलियम वगैरह बन जाता है, पेट्रोलियम वगैरह नेचुरल गैस बन जाती है। इसका ये ओरिजिन बताया जाता है। ये प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द सीज डाइड, और ये जो प्लांट और एनिमल जो समुद्रों में जो मर जाते हैं वो फिर वो कहते हैं कि ये तेल के अंदर कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि एनिमल के अंदर आपको पता है कि लिपिड्स मौजूद होते हैं, फैट्स एंड ऑयल्स वगैरह मौजूद होते हैं। तो जो कोई भी चीज़ होती है, आपने ये भी पढ़ा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस। कोई भी जो होती है वो चीज़ ज़ाहिर नहीं होती, मैस और एनर्जी वगैरह ज़ाहिर नहीं होती। एनर्जी जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है एक जगह से दूसरी जगह पर, लेकिन वो ज़ाहिर नहीं होती। तो और मैस जो होती है वो एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो वो कहते हैं कि ये जो मैस होते हैं, ये जो एनिमल और प्लांट जो होते हैं, ये जो मर जाते हैं समुद्रों के अंदर, तो ये जो इनके अंदर लिपिड वगैरह मौजूद होते हैं, जानवरों के अंदर लिपिड और फैट, चर्बी वगैरह इतनी ज़्यादा मौजूद होती है। तो ये वाली सारी जो होती है ज़ाहिर नहीं होती, ये वो उसी ऑयल के अंदर और नेचुरल गैस वगैरह के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। तो दे रिमेन्स पाइल्ड अप, वो आपस में उनके जो रिमेन्स होती हैं वो आपस में इकट्ठे होने लग पड़ते हैं, पाइल अप कर जाते हैं उनके जो रिमेन्स होते हैं, तो वो आपस में इकट्ठे होकर फिर ये बना देते हैं नेचुरल गैस और ऑयल वगैरह बना देते हैं। लेयर्स ऑफ सैंड, रॉक एंड मड बेरिड द डेड ऑर्गेनिज्म। जब कोई भी जानवर वगैरह जब समुद्रों के अंदर जब मर जाता है, दरख्त और प्लांट वगैरह मर जाते हैं, तो जब वो मरते हैं तो वो उनके जो रिमेन्स होते हैं हज़ारों लाखों खरबों साल पहले, तो उनके जो रिमेन्स होते हैं वो आपस में पाइल अप हो जाते हैं, इकट्ठे होने लग पड़ते हैं। जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो जो उनके ऊपर जो मड की और कीचड़ की जो लेयर होती है वो आकर डेवलप हो जाती है, उनके ऊपर लेयर आकर इकट्ठी हो जाती है। जैसे अगर हम इधर एक डायग्राम के जरिए से समझें, किसी भी तरीके को याद रखने का आसान तरीका बंदा डायग्राम में उसे कन्वर्ट कर ले। यानी ये मुख्तलिफ वगैरह ये जो दरख्त और जानवर वगैरह थे वो मरे हैं, फर्ज करो दरख्त और जानवर, दरख्त की तस्वीर तो बना लेते हैं, जानवर की नहीं बनाते। तो वो इधर मरे, फर्ज करो इधर आपस में ये मर गए, दरख्त और जानवर ये इकट्ठे हुए हैं, तो ये उसके ऊपर क्या होता है, मड की एक लेयर आ जाती है, मड की ये कीचड़ की लेयर इसके ऊपर आ जाती है। जब ये मड की लेयर आ जाती है और कीचड़ की लेयर आ जाती है, तो over time in the absence of air, heat and pressure of sediments and bacterial effect change the material into dark brown viscous liquid called the petroleum। क्या होता है कि एब्सेंस ऑफ एयर, इसके अंदर कोई हवा नहीं लग रही थी, एयर ऑक्सीजन नहीं जा रही थी। अब क्योंकि जैसे कि हमने यूट्राफिकेशन के अंदर अब मैंने आपको बताया कि एलजी की लेयर पूरी डेवलप हो जाती है ऊपर, और ग्रीन कलर की लेयर डेवलप हो जाती है, ऑक्सीजन अंदर नहीं जा सकती, नीचे जो ग्रीन लेयर के नीचे जो मछलियाँ होती है वो सारी मर जाती हैं, जो दरख्त वगैरह जो ऑक्सीजन ऑब्जॉर्व करने वाले, जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने वाले जो प्लांट्स होते हैं या पौधे होते हैं समुद्रों के अंदर, वो भी सारे खत्म हो जाते हैं। यूट्राफिकेशन में ये चीज़ हमने पढ़ी थी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के अंदर, वाटर पोल्यूशन के चैप्टर में। तो ये जो चीज़ होती है, अब ये जो एनिमल और दरख्त जो मर चुके हैं हजारों खरबों साल पहले, उनके रिमेन्स आपस में इकट्ठे हो गए हैं, पाइल अप हो गए, ऊपर एक लेयर चढ़ गई है मड की, कीचड़ वगैरह की, सैंड की, उसके ऊपर ऑक्सीजन नहीं जा रही है, ऑक्सीजन इसके ऊपर जा ही नहीं सकती है, क्योंकि ये ऊपर से कवर हुई है, चीज सील होगी, उसके अंदर आप किस तरह बोतल है उसके ऊपर ढक्कन बांधे, उसके अंदर तो अब पानी नहीं जा सकता, तो ये मड के ऊपर लेयर चढ़ गई तो ऑक्सीजन अंदर नहीं जा सकती। अब क्या होता है कि बैक्टीरियल हाइट एंड प्रेशर ऑफ सेडिमेंट्स,
ऑक्सीजन नहीं लग रही, ऑक्सीजन क्या है, एयर को बाहर कर लेते हैं, ऑक्सीजन जीरो, ऑक्सीजन नहीं जा पा रही, जीरो। और उसके बाद जो हीट है वो जा रही है अंदर, उसके बाद सेडिमेंट्स और जो प्रेशर उसके अंदर जा रहा है, प्रेशर भी जा रहा है, प्रेशर भी जा रहा है, हीट भी इसके ऊपर लग रही है, प्रेशर भी जा रहा है, हीट भी लग रही है ऑफ द सेडिमेंट्स वगैरह की। एंड बैक्टीरियल इफेक्ट चेंज मटेरियल इनटू डार्क ब्राउन लिक्विड। और बैक्टीरिया का जो इफेक्ट है, अब बैक्टीरिया जो होते हैं वो तो प्रोड्यूस होने लग पड़ते हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं वो इनको क्या करते हैं, जो सेडिमेंट्स वगैरह जो रिमेन्स थे उनको ऑयल के अंदर और नेचुरल गैस के अंदर, पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, पेट्रोलियम के अंदर। तो इस तरीके से पेट्रोलियम बनता जा रहा है, पेट्रोलियम खत्म ही नहीं हो रहा, यानी पेट्रोलियम इस तरीके से बनता जा रहा है। तो कई अरब से बड़े ज़खायर हैं, जितनी ज़्यादा ज़मीन है और पेट्रोलियम इस तरीके से बनता जा रहा है, बहुत ज़्यादा तादाद में पेट्रोलियम मौजूद है। तो ये फॉसिल फ्यूल्स हैं। तो उसके बाद इट इज़ आल्सो क्रूड ऑयल, ये मैं बता चुका हूँ, क्रूड ऑयल कहा जाता है, क्योंकि सारी बात है ये प्योर ऑयल नहीं है, ये इस्तेमाल के काम नहीं किया जा सकता, इसका भी डायरेक्ट यूज़ नहीं किया जा सकता, इसे यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, इसकी पहले प्यूरिफिकेशन होगी, इससे रिफाइनेशन होगी, इसीलिए ऑयल रिफाइनरी वगैरह बनी हुई होती हैं। ऑयल रिफाइनरी का यही काम होता है कि इन्हें इकट्ठा करते हैं ऑयल को, और ऑयल को साफ करते हैं, फिर आगे पेट्रोल पंप पे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फिर पेट्रोल पंप जो होते हैं वह आगे गाड़ियों में जाते हैं। द गैसोलीन प्रोडक्ट अकोमुलेटेड ओवर द पेट्रोलियम, जो गैसियस प्रोडक्ट होता है अकोमुलेट इकट्ठा हो जाता है ओवर पेट्रोलियम इज कॉल्ड नेचुरल गैस। तो अब वो कहते हैं कि जब ये बन गए कि पहले इजराफ जो थे वो ये पूरी स्टोरी जो है ये रिमेज के अंदर कन्वर्ट हुआ है, ऊपर से मड की कीचड़ की लेयर चढ़ गई है, ऑक्सीजन जा नहीं पा रही थी, हीट और प्रेशर सेडिमेंट के जो हीट और प्रेशर है वो जब इसके ऊपर गया सेडिमेंट्स का, ये जो इसका जो लेयर है मड का लेयर, इसके ऊपर प्रेशर पड़ा है, हीट पड़ी है, तो बैक्टीरिया जो है वो इसके ऊपर जाकर बैक्टीरिया ने इसे डिकम्पोज किया, अटैक किया, वो पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट होना। अब पेट्रोलियम के ऊपर जो गैसियस प्रोडक्ट है, क्योंकि आपको पता है जो ऑयल होता है वो तो नीचे होगा और जो गैस होगी वो ऊपर रहती है, क्योंकि गैस की डेंसिटी कम होती है। जो डेंसिटी में हमने पढ़ा था डेंसिटी मैस बाय वॉल्यूम, मैस ज्यादा होगा तो वो चीज डेंस होगी, वो नीचे जाएगी, वजन ज्यादा होगा तो नीचे जाएगी। ऑयल क्योंकि डेंसिटी ज्यादा होती है वो नीचे जाएगी, गैस क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, हमने पढ़ा था मॉलिक्यूल दूर दूर मौजूद होते हैं, तो वो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं वो दूर दूर मौजूद होंगी, वो उसकी डेंसिटी कम होगी, वो ऊपर उठ जाती है। तो ये जो गैसियस प्रोडक्ट इसके ऊपर डेवलप होंगे, पेट्रोलियम के ऊपर, क्योंकि पेट्रोलियम तो ऑयल है, तो इसके ऊपर जो गैसियस प्रोडक्ट डेवलप होंगे उनको फिर कहा जाता है नेचुरल गैस। तो इस तरीके से नेचुरल गैस और पेट्रोलियम इकट्ठे मौजूद होते हैं। तो अवर द नेचुरल गैस माइनिंग ऑफ द पेट्रोलियम। अब तीसरा स्टेप आ जाता है, ये तो हमने पढ़ा था पेट्रोलियम बनता किस तरीके से। अब दूसरा चीज आ जाता है माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, यानी जमीन से किस तरीके से निकाला जाता है पेट्रोलियम। एक पूरी माइनिंग इंडस्ट्रीज वगैरह बनी हुई है, माइनिंग वगैरह नीचे कोल माइनिंग वगैरह होती है, उसमें जैसे कि मुख्तलिफ जेम स्टोन्स होते हैं, मुख्तलिफ उनको ज़मीन से वगैरह निकाला जाता है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ माइनिंग इंडस्ट्रीज़ वगैरह बनी हुई, माइन कोल की माइनिंग हो रही है, माइनिंग की कान वगैरह होती है, आपने खबरों वगैरह में भी सुना होगा, कान के अंदर वो माइनिंग कोल माइनर्स वगैरह जाते हैं, तो उनकी बाज़ का कान पूरी ऊपर से पहाड़ आ जाता है, वो दब जाते हैं सारे के सारे। तो बहरहाल ये काम थोड़ा मुश्किल है। बहरहाल माइनिंग ऑफ पेट्रोलियम अगर खुली हवा में हो फिर तो ठीक है। माइनिंग पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग होल्स इनटू द अर्थ क्रस्ट वेयर इट इज फाउंड, के पेट्रोलियम की एक्सट्रैक्शन की जाती है, नीचे से माइनिंग की जाती है, पेट्रोलियम को जमीन के अंदर से निकाला जाता है। कि पहले वो देखा जाता है उनके ऊपर क्या कुछ ऐसे हालात होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कबाड़ उठाने वाले के पास एक ऐसी चीज होती है जो मेटल अट्रैक्टर होती है, यानी मगनातीस टाइप, तो वो नीचे से इस तरीके से लोहे, क्योंकि उन्होंने बेचना होता है, वो कूड़े के पास से वो पाइप लोहे का वाला लेकर जाते हैं, मेटल वो मेटल को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जो मगनातीस होता है, तो वो बता देता है कि इधर मेटल मौजूद है। इसी तरीके से गोल्ड को चेक करने का तरीका भी यही होता है, इंस्ट्रूमेंट मिलता है, वो लेकर जा रहे होते हैं गोल्ड इकट्ठे करने वाले, सोने वाले, तो वो देख लेते हैं कि जमीन के अंदर सोना मौजूद है, वो इशारा देने लग पड़ते हैं। इसी तरीके से ड्रिलिंग जमीन के अंदर से, जैसे कि बोरिंग वगैरह की जाती है, तो जमीन के अंदर से वो करते जाते हैं, बाज़ वक़्त पानी नहीं निकलता, बाज़ वक़्त बहुत नीचे जाकर निकलता है, बाज़ वक़्त बहुत जल्दी निकल आता है, बाज़ का 30 फुट पे भी निकल जाता है, बाज़ का जाके 1000 फुट पे के बाद जाकर निकलते हैं। तो इस तरीके से पेट्रोलियम को भी नीचे अर्थ के अंदर मशीनों के जरिए से, बड़ी बड़ी हैवी मशीनों के जरिए से नीचे होल ड्रिल किया जाता है, फिर पेट्रोलियम में पता चल जाता है, निकल आता है। व्हेन ड्रिल इज मेड थ्रू द रॉक्स, जब ड्रिलिंग की जाती है रॉक्स के जरिए से, चट्टानों के जरिए से, पत्थरों के जरिए से,
नेचुरल गैस कम आउट फास्ट विद द ग्रेट प्रेशर। तो सारों से पहले क्या होता है, जब रॉक के जरिए से की जाती है तो नेचुरल गैस जो होती है, क्योंकि हमने भी बात की है कि पेट्रोलियम जिधर मौजूद होता है उसके ऊपर जो गैशियस प्रोडक्ट इकट्ठे होते हैं वो गैस होती है। तो सारी बात है, जो चीज़ ऊपर होगी पहले वही आएगी। तो गैशियस जो गैस के प्रोडक्ट होते हैं, नेचुरल गैस होती है, वो पहले बाहर निकलती है, वो पहले जल्दी बाहर आती है। आफ्टर द गैस प्रेशर सबसाइड्स क्रूड ऑयल एक्सट्रैक्टेड बाय द पंप्स। जब गैस का प्रेशर खत्म हो जाता है तो फिर क्रूड ऑयल इज एक्सट्रैक्टेड बाय पंप। तो फिर क्रूड ऑयल को पंप के जरिए से निकाल लिया जाता है, क्योंकि पहले गैस निकाली जाती है, उसके बाद पंप के जरिए से क्रूड ऑयल को निकाल लिया जाता है। तो इसके बाद अगले इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम को डिस्कस किया जाएगा।